हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मीन्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of sets in a rectangular shape box of universal set मीन्स वेन डायग्राम क्या है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि यूनिवर्सल सेट है U। ओके, यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं और इसमें हमारा एक सेट है A जो कि सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा और दूसरा सेट है B। ओके, और ये दोनों ही सेट एक यूनिवर्सल सेट के अंदर है। हमने पीछे से कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो इसका मतलब क्या है, अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर B है और B के अंदर A है, यानी A के जो एलिमेंट है वो B के अंदर सारे के सारे हैं। मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है A इज सबसेट ऑफ B। वेन डायग्राम में अगर इस तरह हो फिर क्या होगा, B is a subset of A। ओके, B is a subset of A। अब हम कुछ ऑपरेशंस देखते हैं जो सेट्स में होते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट हमारे पास इसमें यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स जिसे कि हम U से डिनोट करते हैं। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स U से डिनोट होता है और ये क्या होता है, द यूनियन ऑफ सेट इज डिफाइंड एज A यूनियन B। इस तरह हम इसे लिखेंगे। एंड इज द सेट विच कंसिस्ट इज द सेट which consist the set which consist of all the elements in A and B and the element being taken only once। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यूनियन क्या है। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5। ओके, और हमारे पास एक बी सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 5, 6 एंड 7। सो जब हम इसका A यूनियन B लिखेंगे, A यूनियन B यानी ये दोनों ही इसमें होंगे। सो ये आएगा 2, 3। अब देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, पर 4 दो बार नहीं लिखना, ये सिर्फ रिपीट होगा ओनली वंस टाइम। यहाँ पर आएगा 4 एंड 5, 6 एंड 7। ये इसका यूनियन होगा, दैट इज A यूनियन B। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। ओके, वेन डायग्राम में इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। सो देखिए,
वेन डायग्राम में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि होता है एक यूनिवर्सल सेट, और इसमें हमारे पास दो सेट होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। ये ए है और ये बी है, और जब इसका यूनियन होगा ये सारे के सारे एलिमेंट्स काउंट हो जाएंगे जो कि इनमें होंगे, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, और इन दोनों में जो कॉमन, ये इसका कॉमन एरिया, ओके, ये भी इसमें काउंट हो जाएंगे। दैट इज ए यूनियन बी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसे हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी यू को घुमाकर लिख दीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन मीन्स होता है द सेट इन विच ए इंटरसेक्शन बी is the set of all elements, is the sets of all elements which are common in set A and B। ओके, इसे हम A इंटरसेक्शन B इस तरह लिखते हैं। अब इसे कैसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, आइए देखते हैं। एक हमारे पास सेट है A, ओके, A सेट है हमारे पास, और इसमें 2 है, 4 है, 5 है। ये हमारे पास A सेट है, इसमें 2 है, 4 है एंड 5। और एक हमारे पास B सेट है, इसमें हमारे पास 2 है, 5 है और 7 है। ओके, सो अब हमें इसमें कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। सो देखिए, ए में 2 और 5 और बी में 2 और 5 है, पर 4 इसमें नहीं है, इसमें 7 नहीं है। सो इसका ए इंटरसेक्शन बी होगा, यानी जो इसमें कॉमन होंगे 2 एंड 5, ये इसमें कॉमन एलिमेंट होंगे। इसकी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन होगी यू यूनिवर्सल सेट, ए बी। हमने इसमें क्या लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स। सो ये हमारा पास कॉमन रीजन है और ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी होगा ये हमारा, ये इसकी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है। और अगर इनमें कोई कॉमन नहीं है, सो ये कैसे लिखे जाएंगे, ए एंड बी, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है इसलिए जॉइंट नहीं होंगे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले ये समझते हैं कि ये है क्या, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे होता है, ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ए माइनस बी। इसका मतलब इसमें ए में बी के एलिमेंट्स को हटा दो, सो ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट है 2, 5 एंड 7। ओके, सो डिफरेंस ऑफ सेट्स में ए माइनस बी मीन्स ए के अंदर बी के एलिमेंट्स को हटा देना, सब्सट्रैक्ट कर देना। ओके, सो हमारे पास जो सेट आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू
नॉट 2, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इसमें से हट गया। 4, 6 एंड 7, बहुत इजी था। इसी तरह b माइनस ए, सेम इसी तरह। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a एंड b इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बीइंग टू a बट नॉट b। मीन्स यही कि ऐसा a माइनस बी जिसमें a के एलिमेंट्स हों पर b के एलिमेंट्स ना हो, उनको हम a माइनस बी बोलते हैं। और इसकी अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखें, ओके, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन a माइनस बी की, ओके, a माइनस बी की, एक हमारे पास a है, दूसरा हमारे पास b। अब हमें a में से b हटाने हैं, यानी a के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, b का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, ओके। ओके, सो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द डिफरेंस of the sets A and B in the order is the set A and B symbolically A minus B, okay, so and A not A but not B। सो ये क्या है कि इसमें A के सारे एलिमेंट आएंगे A माइनस बी में, बट B का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। एक एग्जांपल है NCERT एग्जांपल नंबर 18, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड B हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। अब हमने यहाँ पर वेन डायग्राम में देखा था कि जब a माइनस बी होगा a के सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे और b का कोई भी एलिमेंट काउंट नहीं होगा। सो a माइनस बी यहाँ पर क्या आएगी? a माइनस बी हमारे पास आएगी, देखिए 2 4 एंड 6 जा रहे हैं और 8 भी हमने नहीं लेना है क्योंकि ये b का एलिमेंट है, हमें a माइनस बी करना है। सो यहाँ पर 1 3 एंड 5 हमारा आंसर होगा a माइनस बी में। b का कोई एलिमेंट नहीं लेना, हमने यहाँ पर वेन डायग्राम में देखा है, ये देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.4। ओके, सो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। सो हमें इसका a यूनियन b लिख लीजिए या x यूनियन y लिख लीजिए। हमें इसका x यूनियन y फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? 1 2 3 एंड 5, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को।